हेलो कोडर्स, वेलकम टू टीएफटी कोड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का पेपर और सब्जेक्ट रहेगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो देखते हैं। पेपर ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। पेपर का पैटर्न ये रहता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से एनी 5 यू हैव टू अटेम्प्ट और मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल 50 मार्क्स का पेपर रहता है जिसमें से मिनिमम 20 चाहिए। अगर 20 नहीं आए, उससे कम आए तो री एग्ज़ाम देना होगा। तो हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे आज। ये क्वेश्चन है, इसमें ये 4 दिए हुए हैं, ये चारों एक्सप्लेन करने हैं और उनके प्रोग्राम भी लिखने हैं। तो पहला है वाइल लूप, तो ये देख लेते हैं। वाइल लूप क्या होता है? एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली, मतलब बार बार जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है जब तक कि एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू हो, तब तक हमें उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा रहता है, वाइल, फिर उसके अंदर एक कंडीशन लिखी रहती है और फिर उसके बाद एक कोड ऑफ ब्लॉक लिखा रहता है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है और एक कर्ली ब्रेसेस में बंद रहता है। ये इसका एक एग्जांपल है, ये हम देख रहे हैं। इंट मेन लिया, उसमें हमने एक आई वेरिएबल बनाया जो इंट टाइप का है, उसमें हमने 1 स्टोर कराया। फिर हमने वाइल लूप लगाया, इसके अंदर कंडीशन लिखनी है। कंडीशन हमने लिखी है कि आई जब तक 5 से छोटा या 5 के बराबर ना हो तब तक ये चले। तो आई अभी 1 है तो प्रिंट एफ यानी आउटपुट ये प्रिंट करेगा ये लाइन। सो नंबर इज़ आई, तो आई में अभी 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने किया आई प्लस प्लस, यानी आई को 1 से बढ़ा दिया, तो पहले प्रिंट हो गया नंबर 1। फिर आई प्लस प्लस से आई बढ़ जाएगा, आई हो जाएगा 2, तो 2 भी 5 से छोटा है तो वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके 5 तक ये कंडीशन पूरी चलेगी और ये लूप पूरा चलेगा। सो ये इतना। अब आगे देखते हैं डू वाइल लूप। ये लूप क्या है? ये भी सिमिलर है टू वाइल लूप की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कोड ऑफ ब्लॉक है, वो एटलीस्ट वंस वो चलता ही चलता है। अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एक बार तो कम से कम वो चलेगा, और उसके बाद फिर कंडीशन अगर फॉल्स है फिर बंद हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो वो चलेगा। सो एटलीस्ट 1 ये चलेगा इवन इफ द कंडीशन इज़ फॉल्स। सो इसका सिंटेक्स है डू, फिर उसमें एक कोड ऑफ ब्लॉक लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, उसके बाद वाइल, फिर उसमें कंडीशन। सो जब हमारा कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, तो डू पहले लिखा हुआ है तो ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ नहीं जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो जाएगा, वरना फिर आगे प्रोसीड करेगा ये। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सेम है कि हमने एक वेरिएबल लिया आई, हमने डू किया कि प्रिंट एफ हो जाए वो आई में जो भी वैल्यू है, फिर हमने आई प्लस प्लस किया, बाद में हमने वाइल और उसके अंदर कंडीशन लगाई कि आई अगर 5 से छोटा या 5 के बराबर है तो चले। तो ये एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा 1, आई की वैल्यू 1 है तो ये चलेगा, फिर तब तक चलेगा जब तक 5 के बराबर आई ना पहुंच जाए। अगला देखते हैं, ये फॉर लूप क्या रहता है? वही ब्लॉक ऑफ कोड को हमने रिपीटेडली चलाना है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। इसका सिंटैक्स है फॉर, उसके अंदर 3 चीज़ें लिखनी होती हैं हमें। पहला लिखना होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद एक कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कोई एक, और इनको सेपरेट करना होता है ये सेमीकोलन से। उसके अंदर हमें लिखना है अपना कोड ऑफ ब्लॉक, हमें कोड अपना उसके फॉर लूप के अंदर लिखना है। इसका एग्जांपल है कि हमने एक इंट मेन में ये फॉर लूप चलाया, उसके अंदर लिखा हमने इंट आई इक्वल्स टू 1, ये इनिशियलाइज किया। इस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल लिया आई, वो इंट टाइप का, उसमें हमने 1 डाल दिया, कंडीशन रखी कि आई लेस देन इक्वल्स टू 5 ना हो, और फिर यहाँ हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कोई एक करना है तो हमने इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस, फिर प्रिंट कर दिया हमने आई में जो भी है। तो आई में 1 था और ये 5 तक चलेगा, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। आगे देखते हैं, डी वाला है स्विच स्टेटमेंट। कि स्विच स्टेटमेंट क्या है और इसका सिंटैक्स और प्रोग्राम वो देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, उसमें से हमें सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और वो भी बेस्ड ऑन सम एक्सप्रेशन। तो ये इसका सिंटैक्स है कि ये स्विच है, ये स्विच कीवर्ड लिखते हैं हम, उसके बाद हमें एक्सप्रेशन है, उसके बाद हम केसेस लिखते हैं, उसमें हमारी अलग अलग ऑप्शंस होंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये ऑप्शंस हैं, उनके अंदर हमने कोड लिखना है। और एक हम लास्ट में डिफ़ॉल्ट भी लिखते हैं कि कोई भी कंडीशन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट में ये है कि ये वाला जो कोड है वो चल जाए।
तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हमने एक वेरिएबल लिया डे नाम से, जिसमें हमने 2 स्टोर कराया। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट लगाया, उसमें एक्सप्रेशन लिया हमने डे। जो डे है, जो हमारा वेरिएबल है, वो हमारी एक्सप्रेशन है। फिर हमने केसेस बनाए कि अगर डे 1 है, 2 है, 3 है, या बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं है इनमें से, तो ये प्रिंट हो जाए इनवैलिड डे। अगर 1 है तो मंडे प्रिंट हो, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे। तो हमने 2 रखा तो ये कंडीशन मैच होगी और ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में ट्यूसडे आ जाएगा। सो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज एन एरे एंड इट्स टाइप्स? राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। एरे क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, उसका प्रोग्राम लिखना है। ये इसकी डेफिनेशन है। एरे क्या होता है? कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का। जो हमारी मेमोरी होती है उसमें एक एलोकेशन होता है, उसमें एक सेपरेट एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, उसमें हमें एक डेटा रखना होता है, वो भी सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रहेगा पूरे में, और वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे होगा। सो एक सिमिलर डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस, और ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी सबका डेटा टाइप सेम होगा, और वो इंडेक्स से एक्सेसिबल होगा। ये हमारा एरे है। सो इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 2, फिर ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। टाइप्स ऑफ एरे। एरे 3 टाइप के हैं, 1D, 2D और मल्टी डायमेंशनल। 1D क्या रहता है? जिस जो लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हो। इसका एग्जांपल है ये हमने डिफाइन किया इंट टाइप का एक एरे जिसका साइज है 5, उसकी 5 लेंथ है। 2D क्या रहता है? वो टेबल या मैट्रिक्स फॉर्म में रहता है, जिसमें एग्जांपल ए, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है इसका साइज कि कितना कॉलम और कितनी रोज हैं। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? जिसमें 2 से ज़्यादा डायमेंशंस हों। इसका एग्जांपल ये है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोग्राम लिखना है फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सो हम स्टार्ट करते हैं इंट मेन से। हमने मैट्रिक्स के लिए 2D एरे लेना पड़ेगा। हमने अभी एग्जांपल बताया, टेबल या मैट्रिक्स फॉर्म में 2D एरे रहता है। तो 2D एरे लिया, एक हमने ए नाम से लिया, एक हमने बी नाम से लिया। इन दोनों को हम ऐड करके आंसर में रखेंगे, जिसका नाम हमने सम ले लिया। तो दोनों का साइज 2 2 रहेगा, रो और कॉलम। जो मैट्रिक्स ऐसा रहता है, यहाँ एलिमेंट यहाँ, तो इनको ऐड करना है हमें। 2 वेरिएबल ले लिए आई और जे। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले इन मैट्रिक्स का इनपुट लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का इनपुट लिया कि आई इक्व टू 0 से आई लेस देन 2 तक चलाएंगे, आई प्लस प्लस, और फिर जे इक्व टू 0 से जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस, और स्कैन एफ होता है उसके लिए, इनपुट करने के लिए। सो एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, यानी इस वाली लोकेशन पे आई और जे वाली लोकेशन पे एक एलिमेंट आ जाए। तो ऐसे करके हम इसमें इनपुट ले लेंगे, पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा इससे। फिर सेकेंड मैट्रिक्स सिमिलरली इसमें ले लेंगे, बस यहाँ बी हो जाएगा। फिर अब करेंगे हम एडिशन। एडिशन के लिए हम लूप चलाएंगे, आई इक्व टू 0 से 2, वही जे इक्व टू 0 से 2। क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स है उसका आई जे वाला लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो लेंगे, और बी वाला लेंगे, और उसको ऐड करके सेम सम वाले पे आई और जे में स्टोर कर देंगे। सो ये एडिशन इससे हो जाएगा। फिर प्रिंट एफ करना है हमें, फिर प्रिंट करना है हमें, सेम करेंगे, लूप लगाएंगे आई का, जे का 2 तक, और प्रिंट कर देंगे सम ऑफ आई जे। बस है इसमें ये आउटपुट ऐसा रहेगा कि 1 2 3 4 लिया, 5 6 7 8 दूसरा मैट्रिक्स लिया, इनका सम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम ऐड हो जाएगा 1, और 5 ऐड होके 6, सिमिलरली बाकी सब भी ऐड हो जाएंगे, ये आउटपुट आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक प्रोसेस है जिसमें एक फंक्शन खुद को ही इटसेल्फ उसको खुद को ही कॉल करता है, या तो वो डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है। और किस लिए? सेम प्रॉब्लम के जो स्मॉलर इंस्टेंस हैं, स्मॉल पार्ट्स हैं किसी प्रॉब्लम के, उनको सॉल्व करने के लिए। इसके एग्जांपल यूज किसके हैं? फैक्टोरियल कैलकुलेशन करना है तो वहाँ हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं। फेबोनाची सीरीज में, ट्री रिवर्सल में, टावर ऑफ हनोई एक प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल देंगे हम फेबोनाची सीरीज का। फेबोनाची सीरीज क्या रहती है? 2 नंबर रहते हैं पहले, 0 और 1, फिर उनको ऐड करते चलते हैं, लास्ट के 2 को। 0 और 1 को ऐड किया 1, लास्ट के 1 और 1 को ऐड किया 2, फिर 2 और 1 को ऐड किया 3, 3 और 2 को ऐड किया 5, 5 और 3 को किया 8। तो ऐसे करके ये सीरीज चलती रहेगी, फेबोनाची सीरीज। इसमें क्या है कि हमें एक फंक्शन बनाएंगे फेब नाम से, उसके 0 में रखेंगे हम 0, कि जब 0 हो तब 0 दे, और 1 पे 1 दे। यानी यहाँ पे अगर हम इसको एरे माने तो 0 इंडेक्स पे 0 है, 1 पोजीशन पे 1 है। फिर अगर हमें nth निकालना है
तो हमें लास्ट टू को ऐड करना पड़ेगा, एन से जस्ट एक कम और एन से फिर एक कम से फिर दूसरा कम, यानी n-2। इसका प्रोग्राम ये है कि एक हमने पहले मेन फंक्शन को देख लेते हैं। एक n और i लिया हमने n पूछा, इसके n इनपुट कराया n कि कौन से नंबर तक हमें फिबोनाची सीरीज चाहिए। फिर हमने प्रिंट किया कि i इक्वल टू 0 से n तक पूरी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाए। और फिबोनाची नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया जिसमें हमने i को बार बार पास करते चले गए लूप में। अब ये है फंक्शन फिबोनाची, इसमें इंट n यानी ये n हमें मेन फंक्शन से इनपुट मिला। अगर n 0 के इक्वल है तो 0 रिटर्न करे, यानी फिबोनाची सीरीज में 0 पर 0 रहता है, 1 पर 1 रहता है, तो 1 है तो 1 रिटर्न करे। अगर ये नहीं है, रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस n-2, दोनों को ऐड करके जो आएगा वो रिटर्न हो जाए, वो आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें ये आउटपुट है, अगर हमने 6 दिया तो 0 और 1 के लिए ये आए, फिर नेक्स्ट 2 के लिए ये दोनों सम हो जाए, ऐसे करके फिबोनाची सीरीज पूरी चल जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग फंक्शन। फंक्शन क्या है उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है और एक प्रोग्राम लिखना है फैक्टोरियल निकालने का, वो भी यूजिंग फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क हम इससे परफॉर्म कराते हैं, जो भी हमें नीडेड है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसको परफॉर्म कराते हैं हम। ये हेल्प करता है हमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, कोड रीयूज, ईजियर डिबगिंग। यानी हमने एक फंक्शन बना लिया, हमें बार बार इसको यूज़ करना है तो हम कोड रीयूज कर सकते हैं, यानी इसी फंक्शन को हम बार बार कॉल कर लेंगे। एक बार कोड लिखना है, उसको बार बार मल्टीपल टाइम हमें रीयूज करना है, यानी हमें कोड बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। तो ये इसके फीचर्स हैं। टाइप्स देखते हैं, दो टाइप्स के रहते हैं फंक्शंस। एक तो इनबिल्ट रहते हैं जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, यानी ये पहले से ही बने हुए हैं, इनबिल्ट हैं सी लैंग्वेज में। इनको हम डायरेक्ट कॉल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, जो हमें चाहिए वो टास्क है वो परफॉर्म हो जाता है। एक होता है यूजर डिफाइंड, जो हम खुद बनाते हैं, क्रिएटेड बाई प्रोग्रामर या यूजर, जो हम खुद बनाएंगे अपनी प्रॉब्लम के लिए। इसका सिंटेक्स क्या है, पहले हम देते हैं रिटर्न टाइप कि किस टाइप की वैल्यू हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा, फिर देते हैं फंक्शन का नाम, फिर उसके अंदर हम देते हैं पैरामीटर्स की क्या क्या वैल्यू वो रिसीव करेगा, कि इंट ए चाहिए उसको, जो भी चीज़ें चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए, वो उसके अंदर आ जाएंगी पैरामीटर्स में। फिर हम लिखेंगे अपना कोड, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे वो वैल्यू। तो जो वैल्यू का टाइप होगा वो ये टाइप होगा जो रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का। ये प्रोग्राम फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल क्या रहता है मैथ में आपने पढ़ा होगा कि एन फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो एन का मल्टीप्लाई करेंगे एक एक कम करते हुए 1 तक। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाता है 120। तो इसका हमें कोड लिखना है कि हमें कोई 5 दे तो आंसर 120 आ जाए, इसका क्या कोड रहेगा, और वो भी हमें फंक्शन यूज़ करके करना। तो ये हमारा इंट मेन, इसमें क्या किया हमने, एक नम लिया इंट टाइप का, उसको हमने स्कैन एफ यानी इनपुट लिया यूजर से, फिर हमने प्रिंट एफ किया नम को प्लस उसके फैक्टोरियल वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल करके प्रिंट कर दिया, जो वो रिटर्न करेगा फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। ये इंट फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने इंट एन इनपुट में ले लिया। हमने दो वेरिएबल बनाए, एक फैक्ट नाम से जिसमें 1 है और एक आई नाम से। फिर हमने लूप चलाया इंट आई इक्वल टू 1, ये आई यहाँ से हटा के यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इंट आई इक्वल टू 1। अगर हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू 1। अब ये चलेगा एन तक, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस होता जाएगा। क्या होगा कि फैक्ट वेरिएबल में आई मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा, कि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 5 तक सारे वैल्यूज को लेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपस में। हम एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट जिसमें 1 रख दिया, अब यहाँ से पहली आएगी 1, उसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसमें ही रख दिया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। फिर आया 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 इसमें स्टोर हो गया। फिर आया 3, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 हो गया। फिर ऐसे ही करते करते फैक्ट में हम वो वैल्यू रखते चले जाएंगे जो फैक्ट में रखी है और मल्टीप्लाई आई हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट मल्टीप्लाई आई, इसका मतलब ये है कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। ये इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि फैक्ट में जो पहले से ही वैल्यू है उसका आई का मल्टीप्लाई उसमें होके उसी में स्टोर हो जाए और हम बाद में उसको रिटर्न कर देंगे, तो ये हो जाएगा।
जैसे हमने एग्जांपल लिया 5, 5 का फैक्टोरियल ये 120 रिटर्न कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस एंड राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। कि कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस क्या होता है, और किसी टू वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है इनको यूज करके। कॉल बाई वैल्यू क्या रहता है कि हम जो एक्चुअल वैल्यू है किसी वेरिएबल की, उसकी कॉपी हम फंक्शन में पास कर देते हैं। सो एक्चुअल कॉपी इज पास टू द फंक्शन, और चेंजेस मेड डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। जो हमने चेंजेस करेंगे फंक्शन में पास करने के बाद चेंज करेंगे वैल्यू, तो वो जो ओरिजिनल वेरिएबल था हमारा उधर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन उसका उल्टा होता है कॉल बाई रेफरेंस में। कॉल बाई रेफरेंस में हम क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं वेरिएबल का। अगर हम एड्रेस पास कर देंगे वो भी यूजिंग पॉइंटर्स, सो एड्रेस पास कर देते हैं तो एक्चुअल वैल्यू है ओरिजिनल वेरिएबल की वो चेंज हो जाती है। तो चेंजेस अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। और ये एक पॉइंट है, सी डज नॉट सपोर्ट कॉल बाई रेफरेंस डायरेक्टली। सी में डायरेक्टली नहीं होता कॉल बाई रेफरेंस, हम यूज करते हैं उसके लिए पॉइंटर्स। सो ये एग्जांपल है, पहले कॉल बाई वैल्यू का एग्जांपल देख लेते हैं। इंट मेन लिया, इसमें दो वेरिएबल लिए, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10। स्वैप नाम का एक फंक्शन लिखा है हमने, उसमें ए और बी को पास कर दिया। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू अब क्या है। ए और बी गए यहाँ पे, यहाँ हमने एक्स और वाई लिए। ये ए में 5 था, यहाँ 5 गया और यहाँ 10 गया। हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प नाम से कि एक्स में क्या आया 5 और वाई में आया 10। एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई एक्स की, तो एक्स में 5 है तो वो 5 आ गया। हमने क्या किया, फिर एक्स में स्टोर कराई वाई की, जो वाई की ये 10 वैल्यू है ये यहाँ चली गई। फिर हमने क्या किया, वाई में जो टेम्प की वैल्यू है वो वाई में डाली। टेम्प में 5 है तो ये यहाँ से हट के ये 5 हो गई। तो एक्स की वैल्यू हो गई 10 और वाई की हो गई 5। पहले क्या थी 5 और 10 थी, अब 10 और 5 हो गई। इसको हम प्रिंट कर देंगे कि अब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या है ये प्रिंट हो जाए। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, 5 वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। लेकिन जो हमने ए और बी की वैल्यू है वो सेम रहेंगी, 5 और 10 थी तो 5 और 10 ही रहेंगी यहाँ पे। सो हमने 5 और 10 पास कर दी थी इस फंक्शन में, लेकिन फंक्शन इन ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जो अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज होगी सिर्फ। एक कॉल बाई रेफरेंस देखते हैं, इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें हमने वेरिएबल ए और बी ले लिया 5 और 10, स्वैप फंक्शन यूज किया। इसमें हम एड्रेस पास कर रहे हैं, इस बार हम डायरेक्ट ए नहीं कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए कर रहे हैं, ऐसे बी का एड्रेस दे रहे हैं। यहाँ हमने पॉइंटर से उस वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं, उस एड्रेस को। यहाँ इंट एक्स नहीं लिख रहे हैं, अभी हम यहाँ उसका पॉइंटर ले रहे हैं। सो अब एक्स में जाएगा 5 और वाई में जाएगा 10। अब सेम टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें आएगी एक्स की वैल्यू 5। और अब एक्स की वैल्यू, नेक्स्ट लाइन है कि एक्स में आ जाए वाई की वैल्यू। तो एक्स में, वाई में 10 है, वो आ जाएगा एक्स में, तो यहाँ हो जाएगा 10। और वाई में आ जाए टेम्प की वैल्यू, टेम्प में अभी 5 है तो वो वाई में आ जाए। सो एक्स और वाई की वैल्यू अभी चेंज हो गई, पहले 5 और 10 थी, अब 10 और 5 हो गई। अब ये पॉइंटर था, इसलिए यहाँ पे अब हम प्रिंट करेंगे ए और बी की वैल्यू, क्योंकि ये जो ए वेरिएबल और बी वेरिएबल है ये पॉइंट कर रहे हैं एक्स और वाई को। सो अभी भी ये ए और बी है जो अब एक्स और वाई की वैल्यू देंगे, तो यहाँ 10 और 5 आएगा प्रिंट हो गया। ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी कॉल बाई रेफरेंस में। सो अभी के लिए ये 5 क्वेश्चंस देखे, बाकी के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सेकेंड पार्ट में इसका। तब तक के लिए थैंक यू।